सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो 10 पेज छुड़वाए थे उसी में लिखना है ना? हाँ हाँ, उसमें लिखना चालू कर देना। ओके फाइंड द सर। रेंज ऑफ y इक्वल्स टू, सर ये जैनसन इनक्वालिटी में लिखना है। वो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद। ओके सर। y इक्वल्स टू cos x टाइम्स ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। एक मिनट रुको, एक मिनट नो रुको। सर। हाँ अब बताना, आप विजिबल है? हाँ सर। हाँ सर, अब यस visible। सर। ओके। तो पहला मेथड रहेगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्रैक करने का, वो है ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक इन 10। और वो कैसे बनाओगे तुम, थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूँ। सर वापस स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर हाँ स्क्रीन वापस विजिबल गई, नहीं आ है। गए, दिख रही सर। एक मिनट रुको। हाँ अब विजिबल है, देखना। हाँ अब आई, यस यस सर। सर। ओके चलो करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है अपना, वो है कि ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक इन 10। और वो कैसे बनाएंगे, cos x से डिवाइड करेंगे हम, sin x को एक तरफ करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। sin x को हम LHS में लेके जाएंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद तुम्हें सोचना है कि वो कैसे बदलेगा 10 में। ठीक है, ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखते फिलहाल, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक लाइन के स्टेप का है। ये अगर नहीं बनता है तो बता देना, मैं भेज दूंगा इसका सॉल्यूशन, तो नेट पे भी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब जो मेथड 2 है वो मेन पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। इसको देख के क्या तुम्हें कुछ भी, हमने बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है क्लास में, पर क्या तुम्हें कोई एब्सर्ड कोई चीज याद आती है? सोच के देखो। सर कॉशीज इक्वालिटी इनइक्वालिटी लगा सकते हैं आप? हाँ बस वही चीज थी। हमने कर लिया एक क्वेश्चन, इसलिए अब वो क्लिक हो सकता है। हाँ सिमिलर टाइप का तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ मैंने हाँ, इसी सोच टाइप के सकते थे। क्वेश्चन में लगाया था, सोचा जा सकता है अब। हाँ सोच अब सकते थे। जाके सोचा जा सकता है। देखो अब इसको कैसे शुरुआत करेंगे, और टर्म्स कौन सी लेनी है वो मेन टास्क रहेगा। तो अगर मैं cos x को मानता हूँ a, ओके, और इसको मानता हूं मैं b, इसको मानता हूं मैं x, और इसको मानता हूं मैं y। ऐसा ही क्यों लिया वो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। और कॉशीज थ्योरम के लिए अपने को ये पता है कि वो किसी भी रियल नंबर्स के लिए वैलिड होती है। ठीक है, और वो इनइक्वालिटी होती है अपनी ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। मतलब ऑब्वियसली अपने को मिलेगा वो कौन सा, ये जो y है वो मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस बी वाई का होल स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या है मेरा ए बी एक्स और वाई, जरा देखो। ए है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स, बी है मेरा, थोड़ा ध्यान से, हाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 1। ठीक है, इस रीजन से हमने ये क्लिक करा, और जैसा हमने क्लास में देखा भी है वैसे ही टाइप के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो अब तो हो ही गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऑब्वियसली अल्फा यहाँ पे फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है, अल्फा कांस्टेंट है, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ गिवन होगा। कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बस ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा।
तो मेरे पास जो बच रहा है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बेसिकली अपना y है, याद रखना। हाँ, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इंप्लाइज y कहां से कहां जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्लोज इंटरवल से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो तुम्हें पता ही होगा प्रॉपर्टी, ये तो बेसिक F1 की। ये मेरी रेंज आ गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये आपको देखना पड़ेगा ना कि मैक्सिमा किस पे अटेंड हो रहा है, मिनिमम ये वैल्यू इक्वालिटी वाला, तो वो तुम चेक कर लेना, वो मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सेम रेशियो में करके तुम चेक कर लेना, वो मैं नहीं करके बता रहा हूँ। आंसर है मेरा ये, जिसको तुम याद भी रख सकते हो अगर चाहो तो, वरना तुम ये कॉन्सेप्ट भूलना मत। और क्या इस पे कोई क्वेश्चन दिया है कहीं पे? हाँ, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत सारी किताबों में तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि एक इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन बताता हूँ, जो कि सिंगेज में एक प्रश्न है, उसमें ये वाली, वैसे तो आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर लो, वरना ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, हैशटैग DIY कर लेना आप तुम ये वाला पार्ट। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द मैक्सिमम। सर हाँ बेटा बोलो। पहला वाला tan x में समझ में नहीं आया, कैसे डिवाइड करना है? वो तुम्हें सोचना है, वही तो मैंने सोचा है, मतलब बोला है, तुम्हें हिंट दी है बस। ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक इन 10, नहीं बने तो फिर पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके वो काम तुम पे छोड़ा है मैंने, ओके। ठीक है। चलो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x टाइम्स ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 6। तो मैं इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आई होप तुम्हें वैसे तो वैल्यू पता ही है, अगर ऊपर वाले वो रिलेशन याद कर लो तो, बट ये क्वेश्चन इंगेज में दिया है और अब तुम समझ गए हो कैसे करना है, इसका प्रूफ भी समझ आ गया होगा और डायरेक्ट एप्लीकेशन भी पता, ये तुम कर ले। चल आगे बढ़े अब। यस सर। यस सर। चलो तो अब अपन आते हैं हमारे जिस इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा था, वहीं से अब कंटिन्यू करेंगे, जेनसेंस इनइक्वालिटी। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने ऊपर वाले जब आपने वो कॉशीस इनइक्वालिटी लगाया, तब आपने वो स्क्वायर रूट को क्यों कंसिडर नहीं किया? स्क्वायर रूट किया तो है, ये रूट लगाया तो सही, ये रहा रूट। नहीं सर, अब जब वो एक्स और वाई टर्म्स ली। बेटा स्क्वायर करेंगे ना अपन, ये अच्छा देखो हाँ, स्क्वायर, अच्छा तब ठीक स्क्वायर है। है तो वो हट जाएगा ना, पर बाकी में नहीं है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर आ जाएगा ना वापस, स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक। चल अब आते हैं अपन जेनसेंस इनइक्वालिटी में। अब जेनसेन इनइक्वालिटी क्या है? सर वो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था ना, वो साइन पाई बाय 7 साइन 2 पाई बाय 7 वो वाला। वो अभी टाइम है बेटा, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा अभी, वो तो पढ़ते जाओ, उसमें अभी बहुत टाइम है, वो शायद कल तक आ जाएगा, कल तक की क्लास में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी अपन आते हैं सबसे पहले जेनसेन इनइक्वालिटी में। अब ये बेसिकली क्या देता है जेनसेन इनइक्वालिटी, तो ये हमें रेंज के बारे में ही बताता है, या रेंज बोलो, या टू बी वेरी स्पेसिफिक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बताएगा ये। बाय बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। ના એટલે ને તો ત્યાંથી એ બહાર નીકળી ગયો, રોહન જોડે બપોર ખાવા ગયો ને ત્યાંથી રોહન ઘરે મૂકી ગયો ને. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय शेप ऑफ द ग्राफ। अब शेप दो प्रकार का होता है, एक बार देख लेते हैं इसको भी, ग्राफ का शेप कैसा कैसा हो सकता है। तो एक होता है हमारा कॉनकेव अपवर्ड, और एक होता है हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड। दो प्रकार के हमारे शेप होते हैं। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर मैंने ये बनाया, ठीक है, तो इसको हम कॉनकेव अपवर्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड? मान लो कि ये एक सर्कल का आर्क है, ऑब्वियसली सर्कल नहीं होगा, पर मान लो अगर ये सर्कल का आर्क होता है, ठीक है, और अगर हम एक सर्कल कंप्लीट बनाए इस कर्व को, इस आर्क को लेके, तो सेंटर शायद ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है। अगर सेंटर ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्राफ का शेप है कॉनकेव अपवर्ड। अब ये अभी जो मैंने बनाया ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, देखो ये मैंने बनाया, ये डिक्रीजिंग है,
बट अभी भी तुम देख सकते हो सेंटर किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम इसको भी कॉनकेव अपवर्ड बोलेंगे। तो कॉनकेव अपवर्ड का इंक्रीज डिक्रीज से कोई लेना देना नहीं है, वो बस शेप बताता है, ठीक है। अब अगर इधर आए कॉनकेव डाउनवर्ड की तरफ, तो मान लो मैंने बनाया ग्राफ ऐसा, तो अब तुम देखोगे अगर मैं इसको कंप्लीट करने का ट्राई करूं तो सेंटर नीचे की तरफ आएगा। अगर सेंटर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। अब ये तो डिक्रीजिंग के तुम देख रहे हो, क्या इंक्रीजिंग बनाते हुए भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बनाए। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो ग्राफ क्या है मेरा, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो किसी भी आर्क या शेप या कर्व को या किसी भी इंटरवल में फंक्शन को कॉनकेव अपवर्ड कब बोलेंगे? आई होप तुम समझ गए होगे ये दोनों टाइप से पॉइंट में। तो तुम एक बार उस कर्व को कंप्लीट करके देखो, और अगर सेंटर ऊपर की तरफ आएगा तो कॉनकेव अपवर्ड, नीचे की तरफ आता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। ये अपना मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, आओ जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ, एक और चीज, फंक्शन का ग्राफ तो तुम्हें देंगे नहीं, दे दिया तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी जो अब हम बताने वाले। बट अगर नहीं दिया, सिर्फ फंक्शन गिवन है, तो एक कंडीशन होती है, अगर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो हम डबल बार फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ये डबल जो मैंने साइन बताई, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके अगर मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस रीजन में, उस वेवी कर्व के इंटरवल में हम बोलेंगे ग्राफ होगा कॉनकेव अपवर्ड। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सब कुछ। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू भी चल जाएगा, अगर इस टाइप से आता है तो हम बोलेंगे ग्राफ होगा फंक्शन का कैसा, कॉनकेव डाउनवर्ड। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। हाँ, एक और चीज, मैथ्स में तो ये टर्म यूज होती है, बट कॉनकेव अपवर्ड का एक और नाम भी होता है। कॉनकेव अपवर्ड को अपन ना कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, और कॉनकेव डाउनवर्ड को हम कॉन्वेक्स अपवर्ड भी कह सकते हैं, पर ये हम यूज नहीं करते हैं। बट फिर भी कभी अगर कॉन्वेक्स करके वर्ड दे दे तो याद रखना उल्टा हो जाता है, पर हम मैथ्स में कॉनकेव वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ के शेप से हमें क्या फायदा मिल रहा है और रेंज कैसे मिल रही है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सर अगर 0 से इक्वालिटी हो गई तो फिर डबल डेरिवेटिव की तो फिर क्या होगा वो, मतलब कुछ नहीं, वो तो दोनों में किसी एक इक्वालिटी। पॉइंट पर बेटा, एक पॉइंट पर आता है वो, 2 पॉइंट पे नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे नहीं, एक पॉइंट पर आएगा बस। तो एक पॉइंट पे चल जाता है, एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो पॉइंट को हम बोलते हैं। किसी का माइक ऑन है बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो। वो जो पॉइंट आता है जिसपे इक्वालिटी मिलती है उसको अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वो अभी जरूरत नहीं है, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी उसको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो ये बताओ पहले, ये क्या है, कौन क्या अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड। 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 चलो इसमें मैंने मान लो 3 पॉइंट्स लिए, अभी समझने के लिए अभी 3 पॉइंट्स लिए, वैसे तो n पॉइंट्स भी ले सकते हैं। अब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, राइट। तो क्या एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब अगर अपन इस ट्रायंगल को देखें तो इसके पॉइंट्स मान लेते, चलो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। ये मैं कोई भी एक फंक्शन बोल देता हूँ अभी फिलहाल y इक्वल टू fx, और ये अपना कॉनकेव अपवर्ड उस एग्जांपल के थ्रू अपन देख रहे हैं। अपन खुद इनइक्वालिटी जनरेट कर रहे हैं, फिर मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा, आई कैसे वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो तुम्हें पता है किसी भी पॉलीगॉन का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है, या मीन होता है, एवरेज, सेंट्रॉइड मतलब एवरेज समझ लो, तो हम उसको बोलेंगे समेशन ऑफ xi बाय n और समेशन ऑफ yi बाय n। किसी भी पॉलीगॉन का जो सेंट्रॉइड होता है वो ये होता है, याद रखना। इसी में तुमने जो ट्रायंगल पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा बाय 3 के लिए, बाय 3। हाँ सर। याद रखना। तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं सेंट्रॉइड, हाँ सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है, वो हमेशा इनसाइड द पॉलीगॉन होता है, बाहर कभी नहीं निकल सकता, याद रखना। और अभी मैंने तीनों पॉइंट्स को अलग अलग माने, ये भी याद रखना, और एक कर्व पे माने, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका सेंट्रॉइड बनाऊंगा तो सेंट्रॉइड कहीं मान लेते इधर आएगा इनसाइड द ट्रायंगल, ये पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा, हाँ अब मैं इसको ना y1 अभी नहीं लिखता हूँ, मैं फंक्शन के तौर पे लिख लेता हूँ। तो x1 कॉमा f ऑफ x1 लिख सकता हूँ मैं, बात तो एक ही। x2 कॉमा f ऑफ x2 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा x3 कॉमा f ऑफ x3, y कोऑर्डिनेट को f ऑफ x3 करके लिख दिया।
ठीक है। अब ये तो आ गया मेरा एक पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट अपना होगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री बाई थ्री। वो लिख लेना तीसरा पॉइंट, ये आएगा। बोलो, इस बात से एग्री करते हो? सेंट्रोइड का पॉइंट यही होगा। यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूँ, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है बस समझने के लिए, बस और कुछ नहीं। अब देखना, हाँ ये जो पॉइंट है यहां से मैं एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं नीचे तक, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सेंट्रोइड को जनरली हम ना जी से डिनोट करते हैं, तो मैंने जी बोल दिया इस पॉइंट को, इसको मैंने पी बोल दिया क्योंकि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है। तो तुम्हें एक लेंथ दिख रही है, एक हाइट दिख रही है जीपी, राइट। वो जीपी की लेंथ बता सकते हो किसके बराबर होगी? एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में 3। चल, ये तो लेंथ अपने को समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट तो ठीक है, ये नेगेटिव भी होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं अपन को। अभी तो अपन ने बस उसकी हाइट लिखी है, कोऑर्डिनेट लिखे वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं दिख रहा है ये एक पॉइंट यहाँ पे, ये भी एक पॉइंट है, ये वाला जो कर्व पे लाई कर रहा है, इसे नोटिस करा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूँ सी, ठीक है। तो अगर तुमसे मैं पूछूं सीपी की लेंथ, कोई बता सकता है सीपी की लेंथ? सीपी की लेंथ किसके बराबर होगी? तो अगर अपन देखें तो सी पॉइंट ना कर्व पे लाई कर रहा है, कौन से कर्व पे? y इक्वल टू एफ एक्स पे। सी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का तो पता नहीं, पर इसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है। पता है कितना होगा इसका x कोऑर्डिनेट? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्यों, ऐसा क्यों? अरे भाई ये एक ही लाइन पे तो है, इतना तो तुमने पढ़ा होगा, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती तो सबका x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो गया, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर तुम इसका y कोऑर्डिनेट को समझोगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है। अब कर्व पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये रहा मेरा कर्व, इस कर्व में मैं x कोऑर्डिनेट रख दूंगा, x कोऑर्डिनेट रख दूंगा तो y मिल जाएगा। जैसे लाइन के अंदर भी अपन x रखते हैं तो y मिल जाता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? f ऑफ x की जगह पे क्या रख देंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, याद रखना ये बनेगा। ये है मेरा C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, क्योंकि x से मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, उसको फंक्शन में रख दूंगा तो y मुझे मिल जाएगा। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो CP की लेंथ कितनी हो गई? f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये आ गया। तो मुझे बताओगे कि जीपी की वैल्यू बड़ी होगी कि सीपी की वैल्यू बड़ी होगी? फिगर को देखते हैं। जीपी जीपी सीपी, ये तो कंफर्म है। लेंथ वाइज भी नहीं बोल रहा हूं, अगर हाइट वाइज भी देखेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज भी, जो ऊपर रहता है वो बड़ा ही होता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये हमें पता है। इसका मतलब जीपी विल बी ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब मुझे एक रिलेशन मिल चुका है, बस यही तो वो इनइक्वालिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे। और देखा जाए तो इस इनइक्वालिटी में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है कि मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग हुई है, ये तो बस जो दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है ज्योमेट्रिकली, हमने वो देखा। डिवाइड बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, पूरा अंदर है। हाँ, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये मुझे मिल गया, और ये मुझे कब मिला? ये अपने को कब मिला? जब ग्राफ क्या है अपना, कॉनकेव अपवर्ड, और वो भी जब हमने 3 पॉइंट्स लिए, ठीक है। ये कॉनकेव अपवर्ड्स वाला ग्राफ हो गया। अब अगर अपन इसको देखें सिमिलरली, अभी अपन चाहेंगे इसको और अभी बनाएंगे, अभी इनइक्वालिटी बनी नहीं है, हाँ वो इनइक्वालिटी अभी पूरी बनेगी जेंसन इनइक्वालिटी, पर अभी हम बस समझ रहे थे। अब अगर मैं बात करूं, हाँ अगर इसमें 3 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 4 पॉइंट्स होंगे तो भी तो सेंट्रोइड अपना अंदर ही आएगा, 5 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, बस अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो कंफर्म है कि जो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा किससे? उस पॉइंट पे जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और जो कर्व पे टच करेगा। ये तो कंफर्म है कि जीपी हमेशा बड़ा होगा, भले ही 50 पॉइंट भी क्यों ना हो इन कॉनकेव अपवर्ड। क्या इस बात से एग्री करते हो सब? क्योंकि शेप वैसा बन रहा है, राइट, कॉनकेव अपवर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव डाउनवर्ड की, तो भाई अब ये कॉनकेव डाउनवर्ड में क्या होने वाला है? तो कॉनकेव डाउनवर्ड पहले बना तो दो। लो भाई बना लिया कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। मैं तुम्हें पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुम खुद सोच लोगे अब तो।
मान लो 3 ही पॉइंट्स लिए, हम 2 पॉइंट्स भी ले सकते थे, ठीक है, 2 पॉइंट्स मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा पॉइंट्स के लिए हम बात करेंगे, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो। मान लो ये 3 पॉइंट्स लिए, अब इन 3 पॉइंट्स को अपन बोल देते फिर से x1 कॉमा एफ ऑफ x1, पर अब याद रखना फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्केव डाउनवर्ड। ये पॉइंट ले लेते हैं x2 कॉमा एफ ऑफ x2, और ये तीसरा पॉइंट ले लेते हैं अपन x3 कॉमा एफ ऑफ x3, राइट। अब इन तीनों तो का point जो है तो उसका पॉइंट सेंट्रोइड आएगा, बिल्कुल नहीं सेंट्रोइड नहीं, फिर मीन ले लेंगे ना बेटा, मीन ले लेंगे, एवरेज। अगर 2 पॉइंट्स होंगे, इसलिए तो मैंने बोला वो बेसिकली एवरेज होता है, सेंट्रोइड और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाई 2 करना है अपने को उसमें, ठीक है। ये वाला अगर अपन बात करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 बाई 3, ठीक है। अब मुझे बताओ, फिर से वही सेम प्रश्न अगर मैं तुमसे पूछूं वापस से, तो आई होप तुम समझ गए होगे कि अब इसमें क्या होने वाला है। ये सर जो उल्टा हो पॉइंट जाएगा होगा, ना। बिल्कुल सही, रिवर्स हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा G है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं थोड़ा सा, तो पॉइंट ऊपर जा रहा है, कौन सा, C पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट P है, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आई होप तुम लिख सकते हो क्या होंगे, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ सेम टाइप से, क्योंकि x पॉइंट तो फिक्स है, वो f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 हो जाएगा। तो फिर से अब हमें दिख रहा है कि CP विल बी ग्रेटर देन GP, तो अब क्या हो जाएगा, बेसिकली CP की लेंथ हो जाएगी f ऑफ x1, या उल्टा लिख लेते हैं, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाई 3 is less than f of Less than. x1 plus x2 plus x3 बाई 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो खैर अपन ने 3 के लिए देखा, इसी को अब अपन जनरलाइज करके अब अपन इनइक्वालिटी लिखने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये है मेरा बेसिकली GP विच इज लेस देन CP, ये हो गया। अब ये हमें आइडिया तो मिल गया है कहां से ये इनइक्वालिटी जनरेट हुई, कौन सी, अब लिखते हैं अपन अब इनइक्वालिटी, देयरफॉर। हाँ सर बोलो यहाँ बेटा। पे अगर ये सेम ग्राफ उस एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा तब भी तो सेम फिर वो बेटा, जो नीचे होगा जो ऊपर रहेगा वो हमेशा वही रहेगा, हमेशा सेम ही आएगा, वो लेंथ नहीं देखनी, अपन को कोऑर्डिनेट देखना है हमेशा। सर तो अगर को हमने 3 से ज्यादा पॉइंट लिए तो बस हम उसका एवरेज लिख देंगे ना इधर। बस मैं लिख रहा हूँ बेटा, nth के लिए लिख रहा हूँ मैं, एंड पॉइंट्स के लिए। अगर fx मेरा कॉन्केव अपवर्ड होगा, तो अपन अब जनरलाइज कर रहे हैं, कॉन्केव अपवर्ड वाला ये अपने को दिख ही रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn होल अपॉन n। ये टर्म जो आएगी अपनी, ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगी और इक्वल टू, अब ये इक्वल क्यों लगा रहा हूं वो मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, इक्वालिटी कब कब अटेंड करती है, इज इक्वल टू f ऑफ x1। ये अब जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है वो हम देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया कि कैसे वो इनइक्वालिटी बनी, xn सर होल कॉन्केव तो लेस देन नहीं होगा, क्या बोल रहे हो बेटा, कॉन्केव अपवर्ड है तो लेस देन नहीं होगा। ये क्या लिखा है बेटा, यहाँ देखो ना, अच्छा हाँ। ठीक है, ये आ गया अपना कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है। इक्वालिटी कब आएगी वो मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना कॉन्केव अपवर्ड के लिए। दूसरा, इफ fx, अभी क्वेश्चंस के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें पता चलेगा, इस कॉन्केव डाउनवर्ड। फिर डाउनवर्ड में ये नहीं आएगा जो आपने पहले हाँ लिखा सर, आपने डाउनवर्ड वाला बनाया है। हाँ सर, हाँ सर भाई, क्या क्या क्या, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ बेटा, दोनों हाँ। पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं इकट्ठे। हाँ सर, पर इन जनरल में सर आपने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू किया, उससे लेस देन इक्वल टू होता तब जाके अच्छा हाँ, अच्छा हाँ अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, जो डाउनवर्ड का था वो अपवर्ड हाँ में हाँ, हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख लेते हैं क्या, डाउनवर्ड। अब तो ठीक है, हाँ सर। वो मैंने लिखा उसके लिए था, मैं बोल गलत रहा था। और ये अपना हो गया अपवर्ड, तब अपवर्ड में क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 प्लस x2, ये रहा, अभी अपन ने देखा f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3
ये रहा कॉन्केव डाउनवर्ड, एक मिनट रुको। एक सर मिनट, हाँ बोलो। सर मतलब ये इनइक्वालिटी से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे फिर? वो पता चलेगा ना अभी। पहले क्वेश्चन तो करेंगे ना, अभी क्वेश्चन करने तो दो। अभी क्वेश्चन करेगा है। ओके अभी तो सर। अपन ने ये देखा है बस कि आई कहाँ से, सोचा कैसे। ओके सर। ये वैल्यू अपनी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x1। और ये इनइक्वालिटी देखो, ये मैंने तुम्हें प्रूफ इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है तुम पेपर के वक्त भूल जाओ किस तरफ की साइन है। तो क्या तुम ऑन स्पॉट डिराइव कर सकते हो ना साइन पता करने के लिए, Yes, शेप बना यस के। सर। वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो याद रखना है, वही मेन चीज है। चलो ये बन गया। अब ये इक्वालिटी कब कब आती है, तो इक्वालिटी आने के दो रीजन हो सकते हैं। इक्वालिटी आने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, वो जो पॉइंट्स है ना वो कर्व पर लाई नहीं कर रहे। अगर मान लो, ये तो हम इन जनरल भी यूज करेंगे ना, क्योंकि वो क्या पता स्ट्रेट लाइन पर ही हो सभी पॉइंट्स, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब तो ये देखना ही नहीं, और तब हम वैसे भी कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, फिर तो वो कर्व ही नहीं बनेगा। पर जनरली ये इक्वल कब दिखेगा, किस किस टाइप के फंक्शन में दिख सकता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पर ही हो सब पॉइंट्स, तुम खुद रख के देख सकते हो। पर ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि हम जनरली कर्व पे ही बात करेंगे। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है इक्वालिटी कब आती है, वो ये होंगे व्हेन, क्या लगता है कब बराबर हो जाएंगे सब, ये जितने भी पॉइंट्स है ना ये कोइंसाइड कर जाए, सबके सब बराबर हो जाए पॉइंट्स। मतलब पॉइंट्स अलग अलग तुमने लिए ही नहीं है, सेम ही ले लिए। तो सेम ही ले लिए तो उसका मीन और वो सब कुछ सेम ही रहेगा, वो पॉइंट कर्व पे लाई कर जाएगा। ये वाला याद रखो, या तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है, कर्व पर है ही नहीं, या तो x1 प्लस x2 ये सब बराबर हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2। हमने जो डेरिवेशन करा था वो कर्व के लिए देखा था और पॉइंट्स अलग अलग लिए थे, इसलिए वहां इनइक्वालिटी नहीं आई। पर अब हम इन जनरल जब बात करेंगे तो हम इक्वालिटी लगाते हैं, याद रखना इन जनरल। बनेगा कब? क्या बेटा? मतलब सर ऐसा केस कब बनेगा जब जो पॉइंट ऐसे क्वेश्चन में हमें दिया है वो सारे एक ही हैं? हाँ, वो सब एक ही पॉइंट हो जाएंगे, तब वो सेम ही हो जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, x1 इक्वल टू x2 सब करके देख लो, तो f ऑफ x आएगा, इधर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ f ऑफ x अपॉन में n कैंसिल हो जाएगा, fx इक्वल टू fx बन जाएगा। तो ये दो चीज में अपने पास इक्वालिटी आती है हमेशा। चलो अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन, ये यूज कैसे होता है। तो इसके एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा है, तुम सोच भी नहीं सकते इसके एप्लीकेशंस कितने ज्यादा है। जैसे कॉशीज के भी मैंने तुम्हें थोड़े से ही बताए हैं, उसी तरीके से जेंसन भी कहीं भी लग जाता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को बस। और उसके लिए अपने को शेप पता होना चाहिए कर्व का, और नहीं पता है तो वो डेरिवेटिव करके अपन पता करते हैं। चलो देखें जरा कैसे लगाएंगे हम ये इनइक्वालिटी। तो शुरुआत करते हैं अपन, मान लो साइन के ही देख लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, मैं प्रूफ डेट में दे रहा हूं, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन 3√3/2, लेस देन और इक्वल टू 3√3/2। दिस यू होते हैं, यूज होती है। अब हम उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, जनरली ना ये टर्म्स पॉजिटिव ही रहेगी, 0 और पाई में हटा रहा हूं अगर, जैसे मान लो तो, ठीक है। वैसे भी हमें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है यहाँ पे। तो जनरली तुम्हें पता है जब टर्म्स बराबर होते हैं ना तभी मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। पर ऐसा कब होता है, जब सिमेट्रिकल टर्म्स होती है कि बी को ए से रिप्लेस करने से फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो जनरली जो मैक्सिमा आता है ना वो बेसिकली वेरिएबल को बराबर करके ही आता है। खैर ये पॉइंट तो मैं क्लास में बता दूंगा, एक बार लिखवा दूंगा। अभी तो अपन इसमें देखते हैं जेंसन इनइक्वालिटी लगा के देखते हैं। पर अभी यहाँ पे एक चीज और देना जरूरी है कि जो एबीसी है वो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ 0 से पाई के बीच में है, ये याद रखना, या तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बोल लेते हैं। तो अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होंगे तो सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करो। इसमें सबसे टफ पार्ट यही रहेगा, टफ तो क्या बोलो, वैसे तो इजी है। फंक्शन कौन सा होगा, साइन है। अब ये कोई बहुत टफ तो हुआ नहीं। और 0 से पाई में ग्राफ होता है इसका ऐसा, ये होता है। तो यहाँ पे अपन कोई भी 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, वैसे तो मुझे पता ही है बट फिर भी मैं पूरा डिराइव करके मतलब थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ।
ये मैंने तीनों ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब इन तीनों को ज्वाइन अगर हम करेंगे तो ये मान लेते हैं एंगल ए, कोई भी मान लो, एंगल बी, एंगल सी। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कॉनकेव डाउनवर्ड है ग्राफ, हाँ 0 से पाई के बीच में साइन का? हाँ तो इसका मतलब है इसके सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट, देखो जैसे अपन को आइडेंटिटी याद भी नहीं है तब भी अपन खुद ही बना लेंगे, बस फिगर बनाने की देरी है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने बस लिखवा दिया, वो 3 टर्म्स में ही लगेगा। तो इसका सेंट्रोइड बनेगा अपना एफ ऑफ क्यों लिखूंगा मैं, फंक्शन पता है हमें, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो मैं बता देता हूँ, इस पॉइंट को अपन ऐसा लिखेंगे ए कॉमा साइन ए, ठीक है। ये इनपुट है ना ए अपना, बी को लिखूंगा बी कॉमा साइन बी, बी इनपुट एंगल और इन रेडियन में हम बात करते हैं जनरली, और साइन बी अपनी वैल्यू होगी, और ये हो जाएगा सी कॉमा साइन सी। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, मीन का, एवरेज का या सेंट्रोइड का, वो पक्का है बड़ा होगा किससे, साइन ऑफ, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और इक्वालिटी अपन रख सकते हैं क्योंकि ये नहीं बोला है कि एबीसी डिस्टिंक्ट है। अगर एबीसी डिस्टिंक्ट बोल देते हैं यहाँ पे तो इक्वालिटी आती क्या फिर, नहीं, तो फिर नहीं आती। सर लेस देन नहीं आएगा? हाँ 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 हाँ, रुको रुको रुको, मैं वही कर रहा था, चेक कर रहा था कि ध्यान है कि नहीं। साइन कौन सी आएगी, लेस देन और इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो भाई साहब छोटा है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू रहेगी, और जो पॉइंट पे वैल्यू वो ये है। आई होप तुम समझ गए हो। इक्वालिटी अगर डिस्टिंक्ट दे देते तो मैं नहीं लगाता, ठीक है। और अब तो ये हो गया क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, √3 बाई 3, √3 बाई 2, 3 उधर गया, 3 √3 बाई 2। तो ये अपना बन गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, बन गया अपना 3 √3 बाई 2। ये आ गया आपने, ठीक है। फॉर्मूला भी रखने की जरूरत नहीं, खुद दिमाग लगाना है, बस कॉन्केविटी का कोई आइडिया दे दे तो काम हो जाएगा। ऐसे ही अपन तुम किसका बना सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का, पर उसमें एक चीज देना जरूरी हो जाएगी, एंगल्स अपने 0 से पाई बाय 2 कर लोगे ना वो तो। अब तुम पे छोड़ता हूं मैं दूसरा प्रश्न, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी विल बी लेस देन और इक्वल टू 3/2। पर हाँ इधर एक कंडीशन दे दी है, ए बी सी तीनों क्या है मेरे एक्यूट एंगल्स हैं, ये तुम्हें दे दिया है। अब तुम खुद सोचो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कब बनेगी और कब इक्वालिटी आएगी, जब तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता कॉस का ग्राफ। हाँ इसमें अपन लिख देते हैं कब बनेगा, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और वो यहाँ पे अगर तीनों को बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा वो 60 डिग्री, हाफ हाफ हाफ। ग्राफ तुम बना के खुद देख लेना, क्योंकि ये भी कॉनकेव क्या होगा 0 से पाई बाय 2, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। ये हो गया डाउनवर्ड, चलो ये हो गया। अब तीसरा सवाल, अब ये जो सवाल मैंने लिया है ये सिंगेज में दिया है, सिंगेज में पता नहीं बहुत लंबा सा किया है, एएमजीएम लगाया, पता नहीं क्या क्या किया, हम करते हैं उसको जेंसन इनइक्वालिटी से। क्वेश्चन क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ पाई बाय 6 प्लस थीटा प्लस सेक ऑफ पाई बाय 6 माइनस थीटा, ठीक है। तुमसे पूछ रहे इस एक्सप्रेशन की रेंज, पर एक कंडीशन और लगा के दे रहा हूं मैं, और वो ऑब्वियसली जरूरी होगी। इसको x भी लिख सकते हैं, fx लिखा ना तो रुको हटा देते हैं थीटा, क्योंकि x में लिख दिया ना मैंने एक्चुअली फंक्शन को, ये हो गया। अब x पे मैं कंडीशन दे रहा हूं क्लोज 0 से पाई बाय 3, ठीक है। पाई बाय 3 रख सकता हूं क्या, पाई बाय 3 रख सकता हूं क्या, बताओ जरा। नहीं, ओपन आएगा। क्यों आएगा ओपन, सेक पाई बाय फाइंड होता है 1/0 फिर 90 नहीं होगा, तो ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, ठीक है। इस इंटरवल में पूछा है। अब ये इंटरवल में वो वैल्यूज पॉजिटिव होगी, ये ठीक है, फिर एएमजीएम वो लगाते, तुम ट्राई कर लेना, सिंगेज का सवाल है, देख लेना अगर तुमसे ना बने उससे तो। पर ये 2 लाइन का सवाल है इसलिए हम इसको जेंसन से ही करेंगे। अब कैसे क्लिक करना है, जेंसन का मेन मुद्दा आता है हाउ टू क्लिक। तो तुम देखो क्लिकिंग फैक्टर बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे अपने अब कॉशीज का अब तुम्हें होने लगेगा, माना वो सबसे टफ चीज थी और अब क्लिक होने लगेगा। तो यहाँ क्लिकिंग फैक्टर क्या है, तो यहाँ क्लिकिंग फैक्टर है मेरा एंगल्स का सम। देखो क्या हो रहा है, एंगल का सम बहुत अच्छा बन रहा है, और वो कितना 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3।
दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, तुम ऊपर वाले वाले दो भी देख लो तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एबीसी अलग अलग है पर तीनों का सम मुझे पता है पाई बाई वो होता है, पाई होता है। उस लॉजिक से हमने क्लिक करा कि ये कैसे हम सोचेंगे, ठीक है। क्लिकिंग फैक्टर ये था। तो आप जरा ग्राफ बना के देखते हैं कि कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो जब तुम अब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो बनेगा, और ग्राफ कौन सा लेना है, फंक्शन कौन सा लेंगे हम, सेक का। तो y इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का 0 पे तो वैल्यू 1 होता है। ये बन गया, ये बन गया, ये उसका ग्राफ होता है। पर अपन को तो 0 से पाई बाय 3 बोला है। हाँ तो कोई नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते, एक एंगल, और एक यहाँ ले लेते हैं, कोई भी दो ले लो। और वो दो कौन से, पाई बाय 6 प्लस एक्स और पाई बाय 6 माइनस एक्स, कोई भी दो ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे दो ले लेते हैं। अब तो दो ही पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, फिर से वही चीज आ जाएगी अपनी, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है। तो अब क्या होगा, ये जो मीन आएगा अपना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो जो ऊपर लिखा हुआ है वही की वही टर्म, y कोऑर्डिनेट sec ऑफ पाई बाय 6 प्लस x प्लस sec ऑफ पाई बाय 6 माइनस x का मीन वाला जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, चलो अब मैं जेंसन इनइक्वालिटी f ऑफ x1 प्लस, ये लिख लेना अगर तुम्हें जरा सा भी थोड़ा सा भी शक हो तो, बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पे, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, ये इनसाइड चला गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ओके, sec ऑफ पाई बाई 3 हो जाएगा ये, और sec ऑफ पाई बाई 3 कितना हो जाएगा अपना, sec 60, मतलब कितना हो जाएगा, 2। सर पाई बाय 3/2 नहीं होगा? सर पाई बाय 6 नहीं होगा ना, पाई बाय हाँ सर 6, पाई बाय 6 हाँ पाई बाय 6 होगा ना सर। सर पाई बाय 3/2 यानी पाई बाय 6, पाई बाय 6। हाँ आवाज आ रही है बेटा, यस सर, अब आ रही है। यस हाँ सर। वो यस शायद सर। सर पाई नेट बाय चला 6, गया था, सर यार एक मिनट, sec पाई बाय 6 हो जाएगा। हाँ हाँ वो पाई और बाय डिवाइड 6, बाय 2 पाई। बस वही मैं पूछा था, मैं बोल रहा था पर आवाज आ नहीं रही थी किसी की, तो मुझे लगा ये किसी को समझ नहीं आया क्या। रुको, स्क्रीन दिख रही कि नहीं पहले तो ये बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। आप ठीक है, यस सर, दिख रही ना, चलो। तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 भी है तो पाई बाय 6 आ जाएगा। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा अपना, 2 बाय 2 by रूट root 3, तो 3। ये हो जाएगा 4 बाय रूट 3। ये पूरी वैल्यू जिसकी अपन से पूछी थी रेंज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे fx अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बाय रूट 3, तो इसकी रेंज हो जाएगी बेसिक 4 बाय रूट 3 से इंफिनिटी। क्लोज। अब तो बोलोगे इंफिनिटी ओपन, क्लोज कहाँ से होने लगा, ओपन। अब इंफिनिटी तक क्यों जाएगी, ऑब्वियसली जब तुम पाई बाय 3 नहीं रख रहे हो, पाई बाय 3 के करीब वाली जस्ट वैल्यू रखो, वो sec 90 के थोड़ा सा पहले इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो जाएगा तो वहीं तक। मिनिमम, मेनली तो मिनिमम वैल्यू अपने को निकालनी थी। समझ में आ गया, जवाब दो। यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर, यस सर, यस सर। ओके गुड। अब देखो इसका एप्लीकेशन अब हम अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ना ओलंपियाड टच कर रहे हैं। ये तो बता दिया सर मैंने जेई टाइप के फंक्शंस लेके। हाँ बेटा, सर वो कॉसे भी कॉसी वाला था ना, हाँ उसमें मतलब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे?
बेटा वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर बताया था, सेम मतलब टू सम सेम थोड़ी ग्राफ 180 या बना के। 90। अच्छा वो नहीं दिया है क्या? रुको रुको, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ये लिखना रह गया, मतलब वो मैंने ऊपर वाले ही क्वेश्चन दिया था एक्चुअली। एबीसी हाँ यहाँ पे तो मैंने कॉस ट्राइंगल पाई कर दिया -1 हो गया ना। है। Pi/3 बेटा होगा। बाई 3 नहीं करूंगा अच्छा ओके क्या? ओके। बाई 3 होगा ना। ऐसा मत करो रे, याद रखो, इसलिए लिख लेना वहां पे इनइक्वालिटी, फिर लगाना पेपर में, वरना वो बाई 3 उड़ जाएगा तुम्हारा। चलो, क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस, इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ जो आज तक यूज हुए, ओलंपियाड वगैरह में जो यूज हुए मैं वो बता रहा हूँ थोड़े से। वैसे तो इजी ही है बट मैं बता देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ, ऐसा हॉरिफाइंग बना के दे दिया, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब यहाँ वाले नहीं, आउट ऑफ इंडिया का ये आया हुआ है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान, और इनमें बस अब क्या करना रहता है वो मैं तुम्हें बता दूं कि इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं दे दूंगा, तुम ट्राई करना, खुद खुद ट्राई करना। अब जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, राइट, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बाहर वाले क्यूब रूट नहीं होते हैं और इनसाइड वाला को ऐड कर दे, क्लिकिंग पॉइंट बता रहा हूं, ये तुम्हें प्रूव डेट करना है, और ये PYQ है ओलंपियाड का। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्लिकिंग पॉइंट, ये इनसाइड वाले पार्ट को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 6, एक अच्छा नंबर आ रहा है। ये क्यूब रूट सब कैंसिल हो रहा है, यही तो मैंने बताया था ऊपर भी। तब देखो इसको कैसे करेंगे, और यहाँ पे मजे की बात ये कि यहाँ पे अब तुम्हें वैल्यू दे दी है, अभी तक तो क्या था, वेरिएबल था। तुम्हें याद है अपन जैसे AMGM नंबर्स में भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में लगा सकते हैं कि नहीं? 2 और 3 में अरिथमेटिक में ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक में लगा सकते हैं, राइट? तो जो बचपन में तुमने पढ़े होंगे ना क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर, इस टाइप के क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर, उन विच इज ग्रेटर के तरीके बहुत सारे होते हैं। फिर अभी तुम जब इसमें आए, क्या बोलते हैं, 11 में आए, स्टार्टिंग में तो तुमने देखा लॉग के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं विच इज ग्रेटर। उसी तरीके से इनइक्वालिटीज को ही तो सॉल्व कर रहे हैं अपन, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि अब यहाँ देखना। पर इसमें मेन पता है पॉइंट क्या है, कौन सा फंक्शन है जो लेना है, एंड ऑब्वियसली बाहर वाले फंक्शन को देख के तुम्हें लग रहा होगा कि एक्स फंक्शन क्यूब कौन रूट सा लिया गया है, एक्स का क्यूब एक्स रूट। का क्यूब रूट। अब तुम्हें अभी तो फिलहाल इसका शेप पता नहीं है, हालांकि मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दिया था, वो बताया था जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहता है कर्व, हाँ ऐसा कुछ बताया मैंने था कहा लॉग था। वाले क्वेश्चन में। हाँ सर। हाँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे x की पावर कम है बेसिकली, तो ये बेसिकली x की पावर कम है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेसिकली, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और ये नंबर्स अपने दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो कहीं यहाँ पे कोई 2 नंबर है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड होने वाला है। चलो मान लो अपने को नहीं पता अभी कॉनकेव डाउनवर्ड, तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे, वही बच्चे समझ सकते हैं इसको डेरिवेटिव आता है, और वो डेरिवेटिव में भी सबसे बेसिक पॉइंट होता है x रेज़ टू n का डेरिवेटिव, किसी को पता है? ये होता है n n into into x x की रेज़ टू पावर n n n into x हाँ, raised to n minus माइनस -1। चलो देखते हैं, और याद रखना ये जो इनपुट्स गिवन है, ये इनपुट्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। वो जो 2 नंबर लिए हैं, मैं अभी चलो बाद में अभी बता दूंगा वो लिख के, वो दोनों पॉजिटिव नंबर, ये 3 माइनस और वो 3 प्लस वाले। चलो अभी तो अपन इस पे आते हैं, हाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो पहला डेरिवेटिव होगा इसका ये 1/3 x रेज़ टू 1/3 -1 -2/3, ये होगा मेरा पहला डेरिवेटिव dy/dx, जिसको अपन f' भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक और बार डेरिवेटिव, तो सेम प्रोसेस लगानी है अपने को, जैसे तुम एक्सेलरेशन वगैरह करते होगे ना डिस्प्लेसमेंट से निकालने के लिए, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो ये -2/3 एक और आ जाएगा, तो ये -2/9 x रेज़ टू कितना हो जाएगा बताओ, -5/3 -5/3। तो ये f'' बेसिकली हो गया मेरा -2/9 अपॉन में x रेज़ टू 5/3। सर ये आ एक्स की गया। वैल्यू पे डिपेंड होगा ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर नेगेटिव एक्स पे तो कॉन्केव अपवर्ड हुआ ना। हाँ बेटा, पर वो ये मैं बता रहा था ना बार बार कि इनपुट पॉजिटिव है, वो मैं भी बोलने वाला हूँ। ठीक है, वो अगर इनपुट नेगेटिव वालों के लिए देते तो अपन उल्टा ले लेते, तो साइन ऑफ ओके तो अपवर्ड हो जाता। हाँ अभी चलो ये आ गया। अब तुम देखो, ये तो आ गया अपने पास डबल डेरिवेटिव। अब तुम देखोगे नाउ, अपने जो इनपुट से x1 और x2, पहले वो पता करो। 2 इनपुट्स है, 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो वो जो इनपुट्स है अपने, वो है एक 3 माइनस 3 रेज़ टू 1/3, क्यूब रूट करके नहीं लिख रहा हूं, और दूसरा है 3 प्लस
3^1 अब ये जानबूझ के ऐसा हॉरिफाइंग नंबर्स दिए हुए हैं, पर क्लिकिंग फैक्टर एक ही था कि इन दोनों का एडिशन बहुत अच्छा था, ये इसीलिए मैंने ये वाला पी बाई क्यू उठाया ओलंपियाड का। अब जैसे ये 2 पॉइंट्स आ गए अपने पास, ठीक है, ये मेरे इनपुट्स हैं, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो x1 x2 ऑब्वियसली ये ग्राफ के किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, x1 और x2। और अब तुम देख सकते हो वो कॉन्केव डाउनवर्ड की तरफ है। अब तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो इसका मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ वो आइडेंटिटी, f of x1 प्लस f of x2 बाय 2 क्या होगा इस बार, छोटा होगा, किससे, ये क्योंकि कॉन्केव डाउनवर्ड है। f of x1 प्लस x2 बाय 2, पहले तो ये अच्छे से लिख लो, ये लिखना जरूरी है वरना गड़बड़ कर दोगे तुम ओरली करने के चक्कर। थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा नोट्स, टेंशन मत लो, मैं सब दे दूंगा। अब इन दोनों का मीन x1 प्लस x2, तो अपने x1 x2 यहाँ पे लिखे हुए, चलो भाई रखते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन क्या है अपना, y इक्वल टू x रेज टू 1/3। तो बताओगे f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, वही जो पहली टर्म है वहां पे, x की जगह पे ये रखोगे x1 और एक बार रखोगे x2, तो कितना गंदा सा बनेगा, 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर में 1/3 प्लस दूसरा x2 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर में 1/3 होल अपॉन 2 इज लेस देन, अब यहाँ इक्वालिटी नहीं लगानी है, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, कैसे, थोड़ी बुद्धि, हैशटैग आरएस तो देखो लगता रहेगा मैथ्स में, ये मत सोचना कि हम रटने लग जाए चीजों को, इसलिए मैंने इतना प्रूफ और पूरा लेक्चर इसी पे दिया है। यहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं हुई, ये अब तुम सोचना क्यों इक्वालिटी नहीं है, थिंक। चलो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये वैल्यू किसके बराबर हो रही है, दोनों का सम करोगे तो 6 3 और 6/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। सर ये तो मुझे पॉइंट्स कभी कोइंसाइड नहीं कर सकते इसलिए। हाँ बेटा, ऑब्वियसली दोनों कैसे बराबर होंगे दो नंबर, ठीक है। चलो तो 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3^1/3, वो पूरी वैल्यू निकाली ऐड करके बाई 2 मीन ले लिया। चलो इस 2 को उधर भेजो, हेंस प्रूव्ड। सर हाँ बेटा बोलो। वो सर वो ऊपर तो वो डेरिवेशन क्यों किया, वो पता बेटा, पता करने के लिए कि कौन के अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, ये हमें पता नहीं ना अभी पॉजिटिव इनपुट के लिए, तो ग्राफ अपन ने पढ़ा है कैसा बनाते हैं ऑल, पर एक्चुअली में मैथमेटिकली हम कैसे पता करते हैं कि उसका शेप क्या है, डबल डेरिवेटिव से। और डबल डेरिवेटिव का अपन ने पढ़ा था ना, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव इनपुट्स में यहाँ पे तुम देख सकते हो इनपुट्स पॉजिटिव रखने हैं, एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हो गया तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया तो वो कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव इनपुट होता तो कॉन्केव अपवर्ड हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। कैलकुलस लेवल पे अपन ऐसा करते हैं, नेक्स्ट ईयर आएगा फिर जब अपन कैलकुलस पढ़ेंगे, बट अभी पढ़ के समझ सकते हो, ऐसा कोई इतना टफ है नहीं। चलो अब ये अगर अपन ने समझ लिया तो एक क्वेश्चन में तुम्हें दे देता हूँ, तुम कर लेना उसको ट्राई, ठीक है। हैशटैग दिया हुआ है, खुद सोचना फंक्शन कौन सा होगा, इनपुट्स कैसे है, विच इज ग्रेटर, वैसे ही दे रहा हूं मैं, प्योर लॉजिकल, विच इज ग्रेटर। और अभी तो तुम्हें हिंट सबसे बड़ी मिल ही गई है, क्या, कि ये इनइक्वालिटी को यूज करके करना है, पेपर में कोई सोच ले ये, बस यही तो मजा है। मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम होना चाहिए अप्लाई करना। 60^1/3 एक ये नंबर है, अजीब से ही दूंगा ऑब्वियसली, आसान थोड़ी ना दूंगा। और 2 प्लस 7 की पावर 1/3, वही क्यूब रूट ऑफ 7, और ये 60^1/3, ऐसा कुछ मैंने दिया है, ठीक है। और अभी तुम्हें जो हम पढ़ रहे हैं उसी से ही करना का ट्राई करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, करोगे खुद ट्राई, यस जैसे लगा सकते हो दिमाग, जो तुम्हें लगाना है तुम लगाओ, पर मजा आएगा तुम्हें करने में, ठीक है। इस क्वेश्चन का अभी मैं कोई हिंट नहीं देना चाहता, फिर दे दूंगा तो फिर मजा ही कहाँ रहेगा। सिक्योरिटी, चलो आगे बढ़े, जवाब दो। यस यस सर। एक और एक सवाल है जो ए, फिर मैं क्वेश्चन दिखाओ ना सर, नहीं लिखा। बे सर पीडीएफ जेनसन से ही प्रूव कर इक्वल्स टू 5/3। हाँ मैं भेज दूंगा।
ए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 दिया ना, तो एम जेम भी दिमाग में आना चाहिए। ओके, तुमसे पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 10A 10B, मिनिमम वैल्यू ऑफ 10A 10B, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ 10A 10B अगर अपने को निकालनी है, ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे एंड ऑल, ठीक है, समझना। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इन एंगल्स का सम π/3 और दोनों एंगल ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 10A 10B भी पॉजिटिव होंगे ना। पहले तो ये बताओ, दिमाग लगा के बताओ, क्या दोनों अपने ग्रेटर देन 0 होंगे? यस ये अगर नहीं देते ना, अगर ये नहीं देते तो फिर तो नेगेटिव भी हो सकता था, एक नेगेटिव और प्लस करके भी π/3 आ सकता है। और फिर और ये कोई ट्रायंगल एबीसी का एंगल नहीं है, तो नॉर्मल मैंने अपन ने रखा है, ठीक है। अब इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। हाँ, एक और चीज, जैसा मैंने शायद कहा था स्टार्ट में, मैं ये नोट क्लास में लिखवा भी दूंगा, कि जब भी ना सिमेट्रिकल इक्वेशन होती है और कंडीशन भी सिमेट्रिकल है, देखो जो पूछा है वो सिमेट्रिकल कंडीशन है, जो दिया है वो भी सिमेट्रिकल है, तो ये जब भी ऐसा कभी आए और मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो सबको क्या कर दो, बराबर। तो तुम्हें पता है आंसर क्या आने वाला है, 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री रखेंगे तब मुझे ये मिलने वाला है। तो 10 30 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री 1/3 आंसर आने वाला है। चलो देखते कैसे। आओ, अब इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे जरा देखते। और ये प्रोडक्ट है, हाँ, अब इसको कैसे यूज करेंगे एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं फंक्शन लेता हूँ 10x, जो मैंने डायरेक्ट बोला ना वो मैं क्लास में लिखवा दूंगा, बेफिक्र रहो। 10x का ग्राफ पता है, कुछ ऐसा होता है। अब इसमें मुझे डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, तुम करोगे, चेन रूल लगाओगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि इनपुट्स पॉजिटिव वाले में 0 से वैसे तो तुम्हें पता है ये 0 से π/3 के अंदर ही होगा, π/2 तक भी ले लोगे तो भी कौन के अपवर्ड ही होगा। ओके, चलो ये पॉइंट लिया। तो बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या ए और बी एंगल के लिए, 10A + 10B/2 ग्रेटर देन, पर अब तो बराबर भी लगा सकता हूँ, ए भी डिस्टिंक्ट थोड़ा ना बोले हैं, 10 ऑफ A + B। अब ये कैसे सोचा है, होप तुम समझ जाओगे, क्योंकि A + B गिवन है और इंडिविजुअल पूछ रहे हैं। आई होप तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे, जैसे A + B + C पाई में था और अलग अलग यूज हो रहा था वैसा। अभी वहां प्रोडक्ट पूछा, अपन आएंगे, हाँ अभी थोड़ा पेशेंट रखना, पेशेंस भी करना। तो A + B किसके बराबर है बताओ, π/3। अब A + B π/3 तो 10 π/3/2 कितना हो जाएगा, 10 π/6, और उस 2 को भी उधर भेज दो, तो 10A + 10B ये आ गया। कोई डाउट? तो 10A + B की इनइक्वल वो सम लग ऑफ जाएगी। रूट्स वाला पॉइंट। ये किसके बराबर हो रहा है, 10 π/6, तो ये 2/√3 हो रहा है, क्या हो रहा है, यस सर 2/√3 2/√3 आ गया। तो 10A + 10B तो कंफर्म है कि 2/√3 से बड़ा ही होगा। कोई डाउट? नो। ये तो कंफर्म है। अब मेरे को एक चीज और पता है, 10A + 10B/2, अब मैं क्या लगा रहा हूं, AM > GM, देखते जाना अभी। 10A + 10B/2 will be guaranteed greater than or equal to 10A 10B whole raised to 1/2। बोलो, इस बात से एग्री करते हो? यस सर। तो 2 को मैं उधर ले गया, चलो ये आ गया, या इसको अभी रुको, पहले ये वाला, मतलब इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी, ये आ गया। अब कुछ टिप्पणी कर सकते हो इन दोनों चीजों में, कुछ कनेक्शन बिठा सकते हो क्या? मेरे पास ये भी एक कंडीशन है और मेरे पास ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। 10A + 10B सर वो अगर आपने अपन बोला था ना, जैसे दोनों में मिनिमम वैल्यू होगी तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, अब देखो जैसे अब इक्वेट करके अपन देखेंगे कि इक्वालिटी कब कब आ रही है। ये इक्वालिटी कब आएगी, ये इक्वालिटी कब आएगी, जब A = B होगा, बताया था। और ये भी तुम्हें पता है 10A = 10B, मतलब ऑब्वियसली A = B होगा। तो एक कंडीशन अपने पास तो मिल गई है। क्या ये दोनों साथ में सेम ही कंडीशन पे ट्रू होंगे ना? हाँ। तो इसका मतलब अपन क्रिटिकल पॉइंट उठा लेते हैं, 2/√3/√3 कितना हो जाएगा, ये अपना 1 कितना हो गया, 2/3 1/√3, और उसका क्या कर देंगे,
हाँ सर स्क्वायर स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, क्योंकि वो सेम क्रिटिकल कंडीशन पे आया है 10a 10b इज इक्वल टू 1/3, जो अपन ने स्टार्टिंग में सोचा भी था। सर मैंने सर tan a प्लस बी वाला वो फॉर्मूला लगा के एफएफएम में हो रहा है आंसर। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो कर सकते हो, मैंने बोला ना कोई एक मेथड नहीं है ये, तो अभी क्या अपन जबरदस्ती में जेंसन यूज करके बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, बस और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, और तरीके रहेंगे, ये तो अपन कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं अपन सोच रहे, थिंक नहीं कर सर, रहे। ये आ गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3, फिर उसे पुट अच्छा करके उसके एफएफएम बाद, से आ गया। ओके हाँ, टेन ए प्लस बी को वो फैक्टर tan a हो प्लस बी लगा के। मैं हाँ समझ गया, टेक 10 ऑन बोथ ऑफ द साइड, क्योंकि ए प्लस भी दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, कर सकते हो, बिल्कुल सर कर सकते हो। हाँ बेटा, सर मैंने ऐसा किया कि सर अगर tan a प्लस tan b 2/√3 है तो tan a प्लस tan b बाई 2 ऑब्वियसली उससे छोटा होगा। तो सर अल्टीमेटली डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस tan b बाई 2 tan a tan b होल रेज टू 1/2 से छोटा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कर सकते हो बेटा, कर सकते हो कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही एक और वो आइडेंटिटी रहती है, वो भी मैं बता दूं। ठीक है, वैसे तो वो सवाल इजी है बट फिर भी ये खत्म हो गया अपना, पहले तो इसको अपन दी एंड करते हैं। वैसे तो और भी सवाल होते हैं, एप्लीकेशंस तो इसके बहुत है, पर काफी है इतना। अब लास्ट के 15 मिनट्स में हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ और चीजें जो देखनी है वो हम देख लेते हैं। हाँ पहले तो एक ये वाला जो सवाल जो मैं बोल रहा हूँ, एक पहले मैं लिखवा दूं। सर सर थोड़ा ऊपर करो ना, मैं रह गले में। हाँ देख लो देख। और सर अभी जो कह रहे हो वो नेक्स्ट टाइप है। हाँ एक मिनट बेटा, ये लिख ले फिर बता। हाँ सर। सर जेंसन्स इनइक्वालिटी में सर एक डाउट था। क्या? सर आपने बोला कि अगर हम एफ डबल डैश एक्स यानी जो डबल डिफरेंशिएशन है वो हाँ लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कॉन्केव कॉन्केव। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा। हाँ हाँ सर, तो वो नेगेटिव इनपुट पे भी डाउनवर्ड रहेगा। मतलब डबल डेरिवेटिव जो भी है, इनपुट्स अपन ने रखा, वो डिपेंड करता है ना अपना क्या आ रहा है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव अपन ने निकाला, अब देखो कि अपने इनपुट्स किस टाइप के हैं, उन इनपुट्स को रख के देखो और फिर साइन देखो। ऑब्वियसली एक्स को रख के साइन देखना रहेगा, वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग भी हो सकता है। देखा ना, मैं अपने 10x का ग्राफ देखा और ये वाले, हाँ ठीक हाँ है, वो सब पॉसिबल है, सब कुछ ओके पॉसिबल है। ओके ओके सर। चलो, सर अलग अलग इनपुट अगर हो हाँ अलग अलग इसमें इंटरवल में जेनसेन अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना, तो वो इनपुट्स भी का अलग अलग मीडियन देंगे। लेना पड़ेगा तो अरे नहीं नहीं नहीं, वो देंगे ही वैसा, फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो इनपुट्स तुम्हें देंगे जिसमें वो सेम टाइप का कॉन्केविटी हो। अगर शेप बदल रहा है और वेरिएबल दे दिए तो फिर हम उससे कर नहीं पाएंगे, कुछ और सोचेंगे फिर। ओके चलो, एक और इसी टाइप का, मतलब कोई अलग से कोई वैरायटी नहीं है। अब एक क्वेश्चन याद आ रहा है तो मैं वो भी बता दूं साथ में। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट 10a plus 10b plus 10c is greater than equal to 3√3। अब मैं इसको जेंसन से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है, ट्रायंगल एबीसी करके सिर्फ इतना दे दिया है। तो अब तुम अगर शेप भी देखोगे तो शेप में तो ये बदल, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, एंगल तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अब मैं बोल सकता हूँ क्या? अब तो सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, तो हम यहाँ मत लगा देना। ठीक है, इसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। सर हाँ बेटा, हाँ इसमें एक चीज और नहीं लगा नहीं देते हैं, नहीं, रुको 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 रुको, एक चीज अपन हाँ कर तो राइट सकते हैं। एंगल ट्रायंगल है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके अंदर देना ही पड़ेगा वरना एएमजीएम भी तो नहीं लग पाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेते सर आप वापस एक बार तो इन्हें अब तो मतलब लग ही सकता है हम ना, लोग तो क्यों अब तब तो लगा लग देंगे, सकता है। तब लगा देंगे, लगा सकते हैं। तब लगा देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब सर वो 10 a 10 b सर 10 c लगा सकते हैं। हाँ वो भी लगा सकते हैं। तो अब सर तो ये वाला लेना नहीं है। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर तो हम जॉनसन्स इनइक्वालिटी तब लगा सकते हैं जब ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस हो, ब्रेक नहीं हो रहा हो। नहीं ब्रेक तो ठीक है, वो तो ठीक है, कॉन्केविटी सेम रहे उस पूरे इंटरवल में, तो उस कॉन्केविटी पूरे, सेम रहनी तो चाहिए। हाँ यहाँ सेम। कॉन्केविटी ब्रेक सर हो पर रही है जो वो इसीलिए हमने रूट लगा थ्री दिया। वाला वो क्यूब रूट ऑफ 3 वाला क्वेश्चन था उसमें तो चेंज तो हो रही थी पर बेटा जो मतलब इनपुट वो है जो आपने ग्राफ उसमें, बनाया था। वो जो दो इनपुट है उसके बीच में देखना है ना, जो इनपुट रखा जा रहा है। ये जो दो इनपुट्स है, इस इनपुट्स के बीच में थोड़ी ना चेंज होगी। सर हमने किस में लगाया जेंसन? इन दो में लगाया कि किसी और भलते इनपुट्स में लगाया? किस में लगाया जरा बताओ तो। इन दो में लगाया ना, और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो कहाँ हो रही है चेंज? सर अभी समझ जो आया?
सर अभी जो नया क्वेश्चन है इसमें हम लोग 10 वाले ग्राफ में क्यों नहीं लगा सकते जेंसन अरे लगा सकते हैं, मैंने बोला ना लगा सकते हैं, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, मैंने एक्यूट लिखा हुआ है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो तुम वो कर लेना जेंसन से, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। एक और भी तरीका है, इतना हाईफाई अगर नहीं सोचे तो ये एकदम एनसीईआरटी लेवल से भी हो जाएगा, इसलिए मुझे ये भी याद आया क्वेश्चन। हमें पता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल दिया तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM तो लगा ही सकते हैं। देखो उससे भी हो जाएगा, याद रखना ट्रायंगल एबीसी में बात करिए। 10A प्लस 10B प्लस 10C, हाँ ट्रायंगल एबीसी में बात तो हो रही है, पर वो एक्यूट बोल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल तो वैसे भी नहीं ले सकता हूं मैं, वो तो पता है डोमेन में ही नहीं है। बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तीनों का प्रोडक्ट करो, होल रेज टू 1/3। अब क्या तुम्हें याद है एक चीज, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ, कुछ t, याद रखना ये t है जिसकी अपन को निकालनी है वैल्यू। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रायंगल एबीसी में, समेशन ऑफ 10A इज इक्वल टू पाई ऑफ 10A। कंडीशनल आइडेंटिटी। हाँ, कंडीशनल आइडेंटिटी। हाँ, तो ये उससे भी हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा समेशन ऑफ 10A मतलब t, मतलब ये दोनों तो बराबर ही हो गए। लो अब तो मतलब मुझे t निकालना है, t/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू t की पावर 1/3। ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो मैं दोनों को अब एक तरफ कर लेते हैं अपन, इसको पहले तो क्यूब कर देते हैं, क्यूब बाई 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। ठीक है, अब t तो मेरा एक्यूट है, पॉजिटिव है, तो t कैंसिल कर दो, तो t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 27, तो t कितना आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। इससे भी अपन निकाल सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी लेवल पे भी इसकी वैल्यू निकल सकती है। तो देयरफॉर 10A प्लस 10B प्लस 10C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3, और ये तुम्हें पता है कब आएगी, A इक्वल टू B इक्वल टू C। फिर से वही देखो, सिमेट्री दिख रही है, ABC को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीनों बराबर। ठीक है, खैर अपन वो बाद में मैं क्लास में अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो फिर ऐसे ही करेंगे AMGM से। नहीं बेटा, ऑब्ट्यूज हो गया तो AMGM फंस जाओगे तुम, उसमें भी फंस जाओगे। नेगेटिव अरे इक्वालिटी A इक्वल टू B इक्वल टू C पे हो रही है। सर इक्वालिटी हम और सब क्वेश्चन में लगा सकते हैं कि नहीं, कि तीनों इक्वल इनपुट पे ही आंसर है? वो मैं बता दूंगा एक एक बार, थोड़ा रिस्की रहता है पर 90% लग जाता है। ठीक है, थोड़ा रिस्की मतलब ऐसे, मतलब तुम ये ट्राई जब भी करके ट्रायंगल देख वगैरह सकते दिया। हो। हाँ मैं बताऊंगा, लिखवा दूंगा। सर अगर यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता तो? नहीं बेटा, वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, वो देंगे ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते। हाँ तो फिर सर मतलब फिर ये फॉर्मूला तो नहीं यूज कर पाते, तो नहीं यूज कर पाते बेटा, देंगे ही नहीं, 10 ही नहीं देंगे, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हाँ दिमाग तो लगाओ, क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्वेश्चन क्यों देंगे वो। हाँ, कॉट ए कॉट बी कॉट सी की अगर अपन बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमिलरली 3√3, 1 अपॉन कर लो, उधर ले जाओ, तो ये 3 अपने पास रिलेशन आ गए ट्राइंगल एबीसी में। ठीक है, और भी इस्तेमाल हो सकता है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी, मतलब बहुत कुछ यूज कर सकते हैं अपन। कंडीशनल आइडेंटिटी का तो यूज हो ही सकता है जब भी ट्राइंगल एबीसी आए। ठीक है, चलो तो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो नेक्स्ट पार्ट से फिर कल अपनी क्लास कंटिन्यू होगी, बट आज अपन वो चीज देख लेते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला। ये अपनी नेक्स्ट वैरायटी है, वैरायटी नंबर मुझे याद नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग बना लेना। जनरलाइज फॉर्मूला मैं बस ऐसा लिख रहा हूँ, वैरायटी नेम। अब अपन उस पॉलिनोमियल सॉल्विंग और अपन बहुत कुछ अब एडवांस की तरफ जा रहे हैं। एंगल्स अब 2-3 की बात नहीं करेंगे, अब n एंगल्स भी हो सकते हैं, 50 एंगल भी हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का या ट्रिग्नोमेट्री? नहीं बेटा, ट्रिगो का ही है अपना, फॉर्मूला चार्ट में दिए ना, एक साथ बहुत सारे एंगल्स दे देते हो वैसा। चलो पहले तो वो फॉर्म बनाते कैसे बना, तो 10A प्लस बी क्या होगा, सबसे पहले तो वो सोचो, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। ये अपना पहला सवाल, ये फॉर्मूला पढ़ा है, अपन पढ़ा हुआ भी है। उसी तरीके से 10A प्लस B प्लस C की अब अगर अपन बात करें तो वो होगा 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A 10B 10C अपॉन 1 माइनस 10A 10B, ब्रैकेट लगा देते। ये फॉर्मूला चार्ट में भी होगा और ये अपने को याद भी रखना है वैसे तो, 10B 10C प्लस 10C 10A, ये तो एनसीईआरटी ने भी दिए हुए हैं, 3 तक दिए हुए हैं। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। ऑब्वियसली फॉर्मूला तभी वैलिड है कब,
जब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता है, और दूसरा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि फिर तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। वैसा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता इन फॉर्मूले में, क्योंकि फिर वो 90 डिग्री, और वो ऐसा कब होगा जब tan a tan b 1 के बराबर हो जाएगा, और tan a tan b 1 के बराबर कब होगा अब तुम सोच लेना, वो तो कंडीशन वो tan a प्लस tan b प्लस tan c की प्रोडक्ट टेंस, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, हाँ ये तो प्लस 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 सिमेट्री है, प्लस tan c। अब इसको याद करने के लिए अब देखो ये कैसा पैटर्न बन रहा है, इसको तुम देखोगे तो ये ऐसा बन रहा है, देखो S1, S1 का मतलब क्या है वो मैं बता दूंगा अभी। ऊपर बन रहा है S1, नीचे लिखो 1, 1 को तुम चाहो तो S0 भी लिख सकते हो समझने के लिए, मतलब 1, ये 1 S1, फिर देखो माइनस आया, फिर क्या है S2, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे कितना है S3, तो अब S का मतलब क्या है, सम, Sn का मतलब सम ऑफ tan ऑफ n एट अ टाइम, और इसमें ना एक पैटर्न बन रहा है, अगर तुम इधर भी देखोगे दो में भी, तो देखो ये बन रहा है S1 अपॉन 1 माइनस S2, यहाँ बन रहा है 1 S1, S0 भी लिख सकते हो 1 को, ठीक है, तो 1 S1 S2 S3 ऐसा कुछ बन रहा है। तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा है क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ, ये tan ऑफ, अब इतने सारे एंगल तो ABCD कम पड़ जाएंगे 26 ही होते हैं, तो लो भाई XN तक ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ऊपर वाले फॉर्मेट को देख के, पहले तो 1 होगा या S0 लिख लो, फिर ऊपर क्या लिखेंगे बोलो S1, नीचे क्या आएगा यहाँ पे S2, ऊपर क्या आएगा S3, फिर नीचे क्या आएगा S4, ऊपर क्या आएगा S5, एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, ठीक है। पहले वाले दोनों प्लस, बाकी दो वाले दोनों माइनस, फिर दोनों प्लस, फिर दोनों माइनस। आई होप तुम पैटर्न समझ रहे होगे कैसा चल रहा है ये, और S1 S2 S3 जितने एंगल्स रहेंगे सब आएंगे, तो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे तो ज्यादा देंगे थोड़ी ना तुम्हें ऑब्वियसली, पर ये फॉर्मूला जनरलाइज्ड है, इतना याद रख रहे हैं अपन, इसकी यूटिलिटी देखेंगे ना कल, देखने वाले, कल इन सब की यूटिलिटी आने वाली है। यहाँ तक कोई डाउट, याद कर लोगे, S1 का मतलब समझ में आ गया ना, ये ऊपर देख लो, टेकिंग 1 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम, इसका पता है डायरेक्ट एप्लीकेशन पता है कहाँ आएगा, अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन जो एकदम दिमाग में आना चाहिए वो पता है किसमें, पॉलिनोमियल के, पता है किसके, सम ऑफ रूट्स, टेकिंग 2 एट अ टाइम, कुछ याद आ रहा है? यस सर। और नेक्स्ट क्लास में तभी तो अपन पॉलिनोमियल को यूज करेंगे, टेकिंग 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सो ऑन, पर ये 10 में बन रहा है, 10 में सम ऑफ द रूट्स एंड ऑल, वो याद रखना सब, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली दो और फॉर्मूले होते हैं वो भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास मतलब कल कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। साइन ऑफ x1 प्लस x2, अब ये कैसे आया, इसके पूरे प्रूफ होते हैं बट अभी हम नहीं जा रहे हैं, पैटर्न ही है वो याद कर लेते हैं। साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ये होता है cos x1 cos x2, cos ही आता है याद रखना, अप टू cos xn, ये सब प्रोडक्ट में रहेंगे, सबके सब प्रोडक्ट में रहेंगे। अच्छा मुझे बताओ, सबको अगर मैंने 0 कर दिया सभी इनपुट्स को, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, ये तो सब 1 ही हो जाएगा, cos 0 1 1 1 1 1 हो जाएगा, पर एक्चुअली में तो 0 आना चाहिए, इसलिए तुम्हें याद रखना है सीरीज चालू होती है अपनी S1 से, 10, ये 10 ही है, हाँ, S1 मतलब समेशन ऑफ 10a, S2 मतलब समेशन ऑफ 10a 10b, याद रखना। अब S1 से चालू होगा ताकि 10 0 भी 0 हो जाएगा एंड ऑल, याद रखना S1 से चालू होता है, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस कर देना, ये पैटर्न होता है, यूज करेंगे, हाँ अपन कल करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में, हाँ दोनों बेटा प्रोडक्ट लगाए ना, ब्रैकेट लगाए ना प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, ऐसा चलता जाएगा, ये जितनी भी टर्म्स होगी, जैसे 7 एंगल हुए तो 7 तक जाएगा, अगर 6 एंगल हुए तो 5 तक ही जाएगा, समझ में आ रहा है, अगर 6 एंगल हुए तो फिर 5 तक ही जाएगा, 7 कैसे आएगा, 5 पे रुक जाना, ये रहेगा। अब और यहाँ पे सबका प्रोडक्ट, इसको ऐसे ही याद रखना है, और ऐसे ही कॉस में अगर मैं बात करूंगा, बाकी कल इनका एप्लीकेशन देखेंगे तो फटाफट याद भी हो जाएगा, भाई क्यों याद कर रहे हैं, कल के दिन अपन को यही करना है, cos ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn की वैल्यू, cos x1, यहाँ पे भी cos ही आएंगे, सबके सब cos आएंगे, प्रोडक्ट में cos xn इनटू,
अगर अपन बात करें इनटू, तो ये कहां से कहां जाएगा अब इन सब का प्रोडक्ट? 1 माइनस S2 प्लस अब 1 S2। माइनस, बिल्कुल, क्योंकि अब cos 0 1 होता है तो 1 से चालू होता है, ऐसे याद रख लेना। और अब बच गए जो अल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस S2 प्लस S4 माइनस X6 प्लस, मैं फिर कह रहा हूं दोनों में cos है और S1 S2 अपने tan में ही रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जो जनरलाइजेशन होता है ना वो tan में होता है, याद रखना है आपको। ये दोनों फॉर्मूले और एक tan का तो है ही सही। अब इनका यूज क्या साइन है? कॉस के फॉर्मूले में हाँ बेटा, मैंने लिखा तो सही, अभी S1 S2 कोई बदले क्या? मैंने वही है जो ऊपर बताया, कोई नोटेशन बदला थोड़ी ना, सब में tan ही रहते हैं तीनों के, जनरलाइजेशन tan में ही होता है, याद रखना। बस साइन और कॉस में बाहर कॉस के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इतना याद रखना। S1 S2 यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है, सेम ही है, tan ही आते हैं सब में। लिख के बताऊं कि समझ गए कि एक आध लिख के बताऊं? लो लिख के बता देता हूँ। साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 जैसे लिखना हो तो 4 वाला भी लिख सकते हो, पर वो लंबा हो जाए, तो क्या लिखेंगे बताओ? cos x1 cos x2 cos x3 इंटू, इंटू बताओ क्या आएगा? साइन है, क्या आएगा बोलो? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan A tan tan a B। tan b tan c। बस स्टॉप कर देना, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, तो स्टॉप हो गया। 4 भी होते तब भी यहीं तक ही आएगा, हाँ पहली 2 टर्म ही आएगी, 4 भी एंगल होते तो। ये फॉर्मूला फटाफट अपना जनरलाइज हो गया। अब कल अपन क्या देखेंगे? कल अपन देखेंगे साइन Na, साइन 2a साइन 3a देखा है ना, तो साइन Na कैसे बनेगा, cos Na कैसे बनेगा, बराबर हो जाएंगे सब x1 इक्वल टू x2, पर उसको लिखेंगे कैसे वो देखेंगे, और उसके लिए अपन को थोड़ा बहुत PNC देखना पड़ेगा। तो कल सबसे पहले अपन 2 बजे जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल का रिकैप करेंगे, और फिर उसके बाद इनके फॉर्मूले बना के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। ओके सर। ठीक है, फिर जो भी चलेगा, अगर ये अपना इफेक्टिव लगता है अपन, तो अपन ट्राई करेंगे हफ्ते में मिनिमम एक क्लास तो ऐसी हो जाए जिसमें अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे टफ है उनको भी अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास इफेक्टिव लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑलराइट, हाँ।